इस वाले वीडियो में हम प्रेजेंट टेंस सीखेंगे। प्रेजेंट टेंस 4 प्रकार के होते हैं। सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। सिंपल प्रेजेंट टेंस का उपयोग सामान्यतः वर्तमान में होने वाली नियमित या सामान्य घटनाओं को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। इसमें क्रिया के मूल रूप का उपयोग किया जाता है। हिंदी में इसे सामान्य वर्तमान काल भी कहते हैं। इसकी स्ट्रक्चर में अगर नजर डाले तो सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब की मूल रूप यानी कि फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट आता है। फॉर एग्जाम्पल, आई ईट एप्पल मतलब मैं एप्पल खाता हूं। इसमें आई सब्जेक्ट है, ईट वर्ब है और एप्पल ऑब्जेक्ट है। अगर आपको नहीं पता कि सब्जेक्ट किया होता है, वर्ब किया होता है और ऑब्जेक्ट किया होता है तो कमेंट में बताएं, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। यहां पर सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो वर्ब के अंत में एस या ईएस जोड़ा जाता, यानी ही, शी, इट, काउ, राहुल, रिया जैसे नाम के साथ भी। यानी कि अगर यहां पर आई, वी, यू और प्लूरल यानी कि बहुवचन में यूज नहीं होगा। चलिए इसे और आसानी से समझने के लिए एग्जाम्पल में देखते हैं। यहां पर वर्ब के साथ एस लगा है क्योंकि सब्जेक्ट में छी है। उसी तरह यहां काउ की जगह काउज है, यानी कि एक से ज्यादा गाय है तो ये बहुवचन है और यहां एस या ईएस नहीं लगेगा। अगर सिर्फ काउ होता तो लगता। नेगेटिव सेंटेंस। अब देखेंगे सिंपल प्रेजेंट का नेगेटिव वाक्य कैसे बनाएं। उसके लिए आपको बस सब्जेक्ट के बाद डू नॉट या डज नॉट लगाना है। थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो वर्ब में एस या ईएस न लगाकर डज का यूज करना है। एग्जाम्पल देखते हैं। आई डू नॉट ईट एप्पल, रैम डज नॉट ईट एप्पल। अब प्रश्नवाचक वाक्य यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। सिंपल है, आपको बस सब्जेक्ट के पहले डू या डज लगा देना है। जैसे कि मैंने बताया था कि थर्ड पर्सन सिंगुलर होने पर डज का इस्तेमाल किया जाएगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने प्रेजेंट टेंस का स्पोकन इंग्लिश पीडीएफ दिया है, आप उसे जरूर चेक कीजिएगा। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का उपयोग वर्तमान समय में चल रही क्रिया या गतिविधि को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। हिंदी में इसे वर्तमान निरंतर काल भी कहते हैं। इसमें क्रिया के साथ आई एनजी जोड़ा जाता है और सहायक क्रिया इज एम आर का उपयोग होता है। आपको बस सब्जेक्ट के पास इज एम आर लगाना है और वर्ब में आई एन जी लगाना है। इज एम आर को हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है। आई के साथ एम लगेगा। वी, यू, दे, काउज, ट्रीज, बॉयज जैसे बहुवचन के साथ आर लगेगा और ही, शी, इट, डॉग, काउ, राम, साहिल जैसे एक वचन के साथ इज रहेगा। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। राम इज गोइंग टू मार्केट, राम मार्केट जा रहा है। बॉयज आर प्लेइंग, लड़के खेल रहे हैं। आई एम वॉचिंग वीडियो, मैं वीडियो देख रहा हूं। नेगेटिव सेंटेंस के लिए आपको बस हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट यूज करना है। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। राम इज नॉट गोइंग टू मार्केट, राम मार्केट नहीं जा रहा है। बॉयज आर नॉट प्लेइंग, लड़के नहीं खेल रहे हैं। आई एम नॉट वॉचिंग वीडियो, मैं वीडियो नहीं देख रहा हूं। अब प्रश्नवाचक वाक्य यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। सिंपल है, आपको बस सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब को रख देना है। एग्जाम्पल देखते हैं। इज राम गोइंग टू मार्केट, क्या राम मार्केट जा रहा है। और बॉयज नॉट प्लेइंग, किया लड़के नहीं खेल रहे हैं। एम आई वॉचिंग वीडियो, किया मैं वीडियो देख रहा हूं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का उपयोग हाल ही में पूरी हुई घटनाओं या कार्यों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जिनका प्रभाव वर्तमान में होता है। हिंदी में इसे पूर्ण वर्तमान काल भी कहते हैं। इसमें सहायक क्रिया हैज, हैव और मुख्य क्रिया की तीसरी फॉर्म का उपयोग होता है। आपको बस सब्जेक्ट के पास हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव लगाना है और वर्ब का तीसरा फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल यूज करना है। हैज का इस्तेमाल ही, शी, आईटी और सिंगुलर नाउन में यूज होता है, जैसे कि कोई नाम राम, श्याम, हरी, कार, ट्री, काउ, हॉर्स। हैव का इस्तेमाल आई, वी, यू और प्लूरल नाउन यानी बहुवचन में यूज होता है, जैसे कि काउज, रिवर्स, ट्रीज। चलिए एग्जाम्पल में समझते हैं। आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, मैंने अपना काम पूरा कर लिया है। काउ हैज ईटन ग्रास, गाय ने घास खा लिया। बॉय हैज टेकन बाथ, लड़का ने नहा लिया। बॉयज हैव टेकन बाथ,
लड़कों ने नहा लिया। यहां पर हैव लगा क्योंकि यहां बॉयज हैं, यानी एक से ज्यादा है। नेगेटिव बनाते हैं, बस आपको हैज और हैव के बाद नॉट लगा देना है। एग्जाम्पल देखते हैं। आई हैव नॉट कंप्लीटेड माई वर्क। मैंने अपना काम पूरा नहीं किया है। काउ हैज नॉट ईटन ग्रास। गाय ने घास नहीं खाया है। बॉय हैज नॉट टेकन बाथ। लड़का ने नहाया नहीं है। अब देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। बस आपको हैज हैव को उठाकर पहले रख देना है। हैव आई नॉट कंप्लीटेड माई वर्क? किया मैंने अपना काम पूरा नहीं किया है। हैज काउ ईटन ग्रास? किया गाय ने घास खाया है। हैज बॉय टेकन बाथ? किया लड़का ने नहाया है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का उपयोग किसी ऐसी क्रिया को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जो अतीत में किसी समय शुरू हुई थी और अभी भी जारी है या हाल ही में समाप्त हुई है। हिंदी में इसे संपूर्ण निरंतर वर्तमान काल भी कहते हैं। इसमें सहायक क्रिया हैज बीन और हैव बीन और मुख्य क्रिया की आईएनजी फॉर्म का उपयोग होता है। आपको बस सब्जेक्ट के पास हेल्पिंग वर्ब हैज बीन या हैव बीन लगाना है और वर्ब के साथ आईएनजी लगाना है। ऑन ऑब्जेक्ट के बाद सिंस और फॉर के बाद टाइम जोड़ना है। सिंस ये दर्शाता है कि कुछ कब शुरू हुआ, जैसे कोई तारीख, साल, दिन, विशेष घटना। फॉर ये दर्शाता है कि कुछ कितने समय से हो रहा है, जैसे 2 घंटे, 3 दिन, कई साल। एग्जाम्पल देखते हैं। आई हैव बिन ईटिंग एन एप्पल फॉर 2 आवर। मैं 2 घंटे से एक सेब खा रहा हूं। आई हैव बिन लिविंग हियर सिंस 2010। मैं यहां 2010 से रह रहा हूं। शी हैज बिन रीडिंग द बुक सिंस मॉर्निंग। वह सुबह से किताब पढ़ रही है। अब नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। आपको बस हैज और हैव के बाद नॉट यूज करना है। आई हैव नॉट बिन ईटिंग एन एप्पल फॉर 2 आवर। मैं 2 घंटे से एक सेब नहीं खा रहा हूं। आई हैव नॉट बिन लिविंग हियर सिंस 2010। मैं यहां 2010 से नहीं रह रहा हूं। शी हैज नॉट बिन रीडिंग द बुक सिंस मॉर्निंग। वह सुबह से किताब नहीं पढ़ रही है। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। इसमें आपको बस हैज और हैव को आगे लगा देना है। हैव आई बीन ईटिंग एन एप्पल फॉर 2 आवर? किया मैं 2 घंटे से एक सेब खा रहा हूं। हैव आई बीन लिविंग हियर सिंस 2010? किया मैं यहां 2010 से रह रहा हूं। हैज शी बीन रीडिंग द बुक सिंस मॉर्निंग? किया वह सुबह से किताब पढ़ रही है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का उपयोग उन कार्यों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जो अतीत में शुरू हुए थे और अभी तक चल रहे हैं या हाल ही में समाप्त हुए हैं, लेकिन उनके प्रभाव अभी भी वर्तमान में हैं। उम्मीद है कि यह पाठ आपके लिए उपयोगी साबित होगा। अभ्यास करते रहें और अगली बार फिर मिलेंगे। धन्यवाद।